हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में भारत से आई क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे चलते हैं न्यूज़ पे और शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें टॉपिक के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखो जो इंडियन गवर्नमेंट है, यहाँ पर बोला जा रहा है फाइनलाइजिंग क्रिप्टो कंसल्टेशन पेपर। तो यहाँ पर जो आपको क्रिप्टो की कंसल्टेशन पेपर या फिर आप समझ लो इससे क्रिप्टो जो बिल वगैरह पे जो काम चल रही है वो लगभग फाइनल के करीब में है, मतलब लगभग फाइनल होने को है। और यहाँ पे बोला जा रहा है वी आर लुकिंग एट अ ग्लोबल पैराडिग्म ऑन डिजिटल एसेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहना है कि ये लोग जो है वैश्विक एक मिसाल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे डिजिटल एसेट को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पर जो भी डिटेल्स में प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन उन सभी को हम लोग देखना शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो न्यूज़ है आपको बिलोंग करती है इंडिया से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो इंडिया के जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं उन्होंने ऐसा कथित तौर पे निकल कर खबर आ रहा है कि रिवील किया है कि जो गवर्नमेंट की कंसल्टेशन पेपर है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग में वो फेयरली रेडी है, मतलब लगभग रेडी है, थोड़ा बहुत ही काम कुछ बचा होगा। अब यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इंडियन गवर्नमेंट इज लुकिंग एट अ ग्लोबल पैराडिग्म ऑन डिजिटल एसेट्स, कि इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से देख रही है। तो एक डिजिटल एसेट्स को एक वैश्विक एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण या मिसाल के तौर पे जो है डिजिटल एसेट्स को ग्लोबल लेवल पर देख रही है। यहाँ पर जोर देते हुए इन्होंने बोला देयर हैज़ टू बी अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑन विच ऑल इकोनॉमीज हैव टू बी टुगेदर। यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पे जो है एक ब्रॉड फ्रेमवर्क होना चाहिए, अच्छा खासा लंबा चौड़ा इस तरह से होना चाहिए जिसमें कि सारे के सारे जो इकोनॉमीज है वो एक साथ एकजुट के साथ आ सके और सब कोई एक कंबाइन वे में काम कर सके, मतलब सबके लिए सही हो, सबको फ्रेमवर्क ठीक लगे। इस तरह से यहाँ पे बातें जो है हो रही है। तो फ्रेंड्स अब नीचे आएंगे तो यही वो शख्स हैं आपको इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ, जिन्होंने ये चीज़ को रिवील किया है कि मतलब लगभग जो इंडिया सरकार है उसकी जो कंसल्टेशन पेपर है या क्रिप्टो के रिगार्डिंग जो वर्क चल रही थी वो लगभग करीब करीब खत्म होने को है, फाइनल के करीब आ चुकी है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने मंडे के दिन, मतलब कल के दिन अपना ये जो बात वगैरह जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा सा रिवील किया। अब यहाँ पे देखो इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट्स प्रोग्रेस टू इस्टेब्लिश इंडियाज क्रिप्टो पॉलिसी, कि गवर्नमेंट की जो प्रोग्रेस है मतलब इस्टेब्लिश करने की क्रिप्टो पॉलिसी को इंडिया के अंदर में, उसके बारे में इन्होंने कुछ अपडेट वगैरह दिया। अब यहाँ पे देखो CNBC TV 18 के साथ में इनकी जो थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह हुई है, यहाँ पर बोला जा रहा है स्पीकिंग अबाउट द गवर्नमेंट्स कंसल्टेशन पेपर ऑन क्रिप्टो, और यहाँ पर इसके साथ में। तो चलो अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, जो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स इससे सबसे पहले मैं करता हूँ फ्रेंड्स हाईलाइट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है वही कंसल्टेशन पेपर के रिगार्डिंग में कि फेयरली रेडी है, वी वेंट इनटू अ डीप डाइव एंड हैव कंसल्टेड नॉट जस्ट द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले कंसल्टेशन पेपर लगभग रेडी है, हमने डीप डाइव मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत गहरा गोताखोर वाला जो होता है चीज़। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने डीपली स्टडी किया है, बहुत अच्छे से इन लोगों ने काम किया है। और इन्होंने जो कंसल्टेशन होती है, जो कंसल्ट करते हैं एक दूसरे से, तो इन्होंने सिर्फ डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल जो स्टेक होल्डर है, मतलब सिर्फ भारत के अंदर के जो स्टेक होल्डर्स है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले, उनसे ही सलाह मशवरा नहीं किया है, बल्कि वर्ल्ड बैंक के साथ में और IMF के साथ में भी इन्होंने सलाह मशवरा किया है। और ये बात बहुत लोगों को पता होगी जिन्होंने बार बार मेरे वीडियोज़ को देखा है। मैंने पहले भी बोल रखा था कि इंडिया गवर्नमेंट की जो है, इंडियन गवर्नमेंट उसने साफ कह रखा है कि वो अपने इंडियन स्टेक होल्डर से, बाहर के स्टेक होल्डर से, वर्ल्ड बैंक से और IMF से सबके साथ कंसल्टेशन करेगा, सबके साथ राय मशवरा बातचीत करेगा और सब कुछ एक दूसरे से मिलजुल के तब जाके जो है अपने बिल वगैरह पे काम होगा और उसको फाइनलाइज किया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सो वी होप दैट वी विल सून बी इन अ पोजीशन टू फाइनलाइज आवर कंसल्टेशन पेपर, कि हम जल्द ही एक ऐसे स्थिति में होंगे कि हमारा जो कंसल्टेशन पेपर है वो फाइनलाइज हो जाएगा, मतलब उसके करीब पहुंच चुके हैं, लगभग कुछ दिन में ये क्लियर भी हो जाएगा। इस चीज़ को भी किसने बोला था? इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ ने ही इस चीज़ को भी बोला है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, इसको मैं देख लेता हूँ, बताने लायक है तो ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अप्रैल के टाइम पे Bitcoin.com जो न्यूज़ है उसने रिपोर्ट में बताया था कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ऑफिशियल्स ने डिस्कस किया था कि क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को क्या किया जाएगा, मतलब किस तरह से इस पे काम किया जाएगा क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे। तो हम लोग इस पर काम करेंगे आपको वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ में, जिसमें IMF भी इंक्लूड होगा, शामिल होगा, वर्ल्ड बैंक भी शामिल होगा, इंडिया की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो भी शामिल होगी, साथ ही साथ आपको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ जो इंडिया मतलब जिसको सेबी बोलते हैं, जो कि आपको पता है स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में अहम भूमिका निभाता है।
तो ये भी शामिल होगा। और इतने लोगों से राय मशवरा एक आपसी सूझबूझ सहमति के साथ में हम लोग काम करेंगे। और ये इस तरह से गवर्नमेंट ने अपने एजेंडा को पेश किया था। किसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें थी, तो अपने कंट्री के अंदर में क्रिप्टो बिल पर काम करने को लेकर, क्रिप्टो बिल के लिए जो फ्रेमवर्क तैयार करना था, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसके लिए इन सारी चीज़ों को उन्होंने बताया था। अब यहाँ पे देखो तो बोला जा रहा है द IMF नोटेड द टाइम दैट क्रिप्टो एसेट्स आर हाई ऑन द एजेंडा फॉर इंडिया। कुछ दिन पहले जब यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मतलब निर्मला सीतारमण जी के साथ मीटिंग हुआ था IMF का, तो IMF ने भी कुछ दिन बाद इंटरव्यू में ये चीज़ बोला था इंडिया के रिगार्डिंग में कि इंडिया जो है हाई प्रायोरिटी दे रहा है किस चीज़ को, तो क्रिप्टो एसेट को। मतलब अपने जो एजेंडा होती है सरकार की, उस एजेंडा में क्रिप्टो एसेट्स को इंडियन गवर्नमेंट ने ऊपर के साइड में रखा है। मतलब इसको ज़्यादा भाव दे रहा है और इस पर पूरी तरह से फोकस्ड है और इस पर काम कर रहा है। इस तरह से चीज़ें जो है IMF के जो चीफ हैं उन्होंने कहा था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा और, तो यहाँ पर देखो जो सेठ हैं ये डिस्कस करते हैं, मतलब आपको वही अजय सेठ, कि डिजिटल एसेट्स इन अ ब्रॉडर सेंस। मंडे के दिन में जो बातचीत हुई है तब यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया कि वाट एवर वे वी वांट टू डील विद दोज एसेट्स देयर हैज़ टू बी अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑन विच। तो यहाँ पर फिर से वही सारी लाइन जो ऊपर में जस्ट हम लोग पढ़ा था, इनका कहना है कि वाट एवर जो कुछ भी हो, जिस वे में हम लोग काम करना चाहते हैं, इस जो डिजिटल एसेट्स है उसके साथ हम लोग डील करना चाहते हैं, इसको इस तरह से ब्रॉड फ्रेमवर्क में काम करना होगा ताकि सभी तरह के जो इकोनॉमीज हैं, मतलब इकोनॉमिस्ट वगैरह जो लोग हैं या इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी लोग आते हैं, सब कोई एक साथ इसमें एकजुट होकर आ सके। अब यहाँ पे देखो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल स्ट्रेस जोर देते हुए कहा कि दिस पॉइंट हैज बीन मेड टाइम एंड अगेन, इवन अदर कंट्रीज आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। अब यहाँ पे बातें ये की जा रही है कि गवर्नमेंट जोर देते हुए कहा कि इस तरह की जो बातें हम लोग कर रहे हैं, बाकी कंट्री भी देखे तो इस तरह की बातें जो है वो कर रही है। IMF इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। IMF जो है वो भी सेम बात कर रही है, मतलब उसका भी यही कॉन्सर्न है और बहुत सारे कंट्रीज का सेम यही कॉन्सर्न है कि हम लोग कुछ इस तरह से, मतलब जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, क्रिप्टो बिल है, उस तरह से हम लोग उस पर काम करें कि सिर्फ एक कंट्री बेसिस बना रह जाए, वो आगे बाकी कंट्रीज के लिए भी एक मिसाल के तौर पर हो, या उसको कॉपी किया जा सके, या उसको देख के बाकी कंट्री भी कुछ सीख सके कि भाई चलो ठीक है, ये काफ़ी अच्छे से एक मतलब सपोर्टिव नेचर दिखा रहा है, या फ्रेमवर्क या सही है, इसमें सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम लोग भी अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने आप इस तरह से काम हो सकती है। और सबका यही कॉन्सर्न है कि एक कंट्री बेसिस ना हो, ग्लोबल बेसिस हो, मतलब एक मिसाल के तौर पे हो, या बाकी कंट्रीज के भी जो इकोनॉमिस्ट हो या बाकी कंट्रीज जो इकोनॉमी से रिलेटेड लोग हों, उनको भी सब कुछ पच जाए, उनको भी दिक्कत ना हो। तो यही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर उसके लिए फिर से वही कि हम लोग इसको किस तौर पे देखते हैं, तो डिजिटल एसेट्स को एक वैश्विक एग्जाम्पल, उदाहरण, मिसाल के तौर पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलो फटाफट से अब कवर करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ नीचे की साइड में और कुछ इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, नहीं है तो मैं अब 1-2 मिनट में इसे फिनिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेठ ने फिर से कहा, मतलब आपको वही सेक्रेटरी ने, कि ब्राउट अप द नीड फॉर ग्लोबल कंसेंसस ऑन क्रिप्टो करेंसीज, कि जो ज़रूरत है हमें किस चीज़ की, तो ग्लोबल लेवल पे जो एक सहमति होती है, आपसी सूझबूझ होती है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, उस चीज़ की ज़रूरत है। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि इंडिया विल कंसीडर रेगुलेशंस इन्फोर्स्ड इन द अदर कंट्रीज, कि जो बाकी के कंट्रीज में जहाँ पर रेगुलेशन अभी के टाइम पे इम्पोज हो चुके हैं, जहाँ पर क्रिप्टो बिल को पास कर दिया गया या उस पर मतलब वहाँ पर रेगुलेशन वाली चीज़ें वर्क कर रही हैं, उन चीज़ों को ये देखेगा उनके इर्द गिर्द, कि इनके इर्द गिर्द में आपसी सहमति या ग्लोबल वाले जो हैं, मतलब वैश्विक लेवल पे लोग उन चीज़ों से ठीक हैं, खुश हैं, उन सब चीज़ों पे गौर करेगा, उनके एक एक चीज़ को देखेगा जहाँ पर क्या है तो रेगुलेशंस वगैरह चल रही हैं। अपने यहाँ पर रेगुलेशन, अपने यहाँ पे क्रिप्टो पॉलिसी को इस्टेब्लिश करने से पहले इन सभी चीज़ों पे वो ध्यान देना चाहता है। किन चीज़ों पे? अदर जो कंट्रीज हैं वहाँ पर जो रेगुलेशंस हैं उनके मतलब उनके बारे में थोड़ी बहुत छानबीन, उनके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी करना चाहता है। साथ ही साथ उनके रेगुलेशन से जो आपको ग्लोबल कंसेंसस, मतलब एक आपसी सहमति है, जो ग्लोबल जो एक कमेटी मान लो, वो उनके इर्द गिर्द मतलब उनसे सहमत है कि नहीं है। कहाँ से? तो जिस कंट्री में, अदर कंट्रीज में जो आपको रेगुलेशंस है, उससे आपको ग्लोबल लेवल पे जो लोग हैं वो सहमत है कि नहीं है, इन चीज़ों को गौर करने वाला है इंडिया। और उसके बाद जो है अपने यहाँ पे क्रिप्टो पॉलिसी को जो है इस्टेब्लिश करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। इस तरह से चीज़ें लिखी गई हैं। उसी के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिससे कि आप देख लो फटाफट से। लगभग बाकी सारी चीज़ें मैंने कवर कर ही दी है। उसके बाद फ्रेंड्स सब कुछ बचा नहीं, सब कुछ खत्म है। अब ये सब देखा जाए तो ये सब पुरानी वाली बातें को फिर से यहाँ पे बताया गया, तो इसे बताने की कोई जरूरत मुझे नहीं है। कई दफ़ा मैंने इस चीज़ को बताया पहले भी। तो फ्रेंड्स लगभग इस न्यूज़ को मैंने फिर से कवर कर दिया आपके लिए, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक A to Z एक एक चीज़, एक एक लाइन पढ़ के मैंने बता दिया। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं। वीडियो हो गई यहाँ पे लगभग कंप्लीट। अब आप कर दो जल्दी से एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।